नमस्ते। यह वीडियो मैं स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर जो हिंदुत्व के आदि प्रवक्ता माने जाते हैं। हिंदुत्व अर्थात भारतीय संस्कृति, यह जो सनातन हिंदू संस्कृति, इसमें सनातन धर्म का प्रभाव है और अनेक मतांतरों, पूजा पद्धतियों, आस्तिक और नास्तिक के सभी सम्मिश्रण के बाद जो हिंदू संस्कृति विकसित हुई, उस हिंदुत्व के आदि प्रवक्ता स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर हैं। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी 1923 में, जिस पुस्तक को पढ़ के उससे प्रेरणा प्राप्त कर डॉक्टर हेडगेवार ने संघ की स्थापना की थी। यह पुस्तक जेल में लिखा गया था और छद्म नाम से लिखा गया था, क्योंकि स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर अपने 2 जन्म के आजीवन कारावास को काटने के अंतिम समय में लिखे थे। तो उस पुस्तक को मैं अनेक बार पढ़ा हूँ और मैंने एक हिंदुत्व की परिभाषा भी स्वयं में विकसित की है। यह परिभाषा भले ही मेरे शब्द हों, किंतु ये प्रेरणा स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर का ही है। इस पुस्तक की कुछ बातें जो शुरू में है, स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर की सावरकर की लेखनी में एक ऐसी धार थी जिससे वो अपने तार्किकता से किसी को भी अपनी बातों को किसी के सामने काफ़ी मजबूती से रखते थे। और वो एक विजनरी थे, एक दार्शनिक थे, एक क्रांतिकारी थे, एक कवि थे। वो क्या क्या थे, अटल जी की कुछ पंक्तियां हैं, यदि कभी आप सुनेंगे तो स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में आपको अनुभव होगा। स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर क्रांतिकारी तो थे ही, राष्ट्रभक्त थे। 23 वर्ष की अवस्था में ही वो ब्रिटेन चले गए थे और उसके बाद वहीं उन्हें से लाया गया और 2 जन्म के आजीवन कारावास दिया गया। तो जो व्यक्ति 23 वर्ष के बाद ब्रिटेन चला जाए, वहाँ से आए तो जेल में रहे, 2 जन्म का आजीवन कारावास काटे, फिर भी वो हिंदू संस्कृति से इतना ओतप्रोत था, भारत की राष्ट्रीयता से इतना ओतप्रोत था कि उन्होंने हिंदुत्व पुस्तक लिखी जो कोटि कोटि जनों के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहा। उस पुस्तक की शुरुआत उन्होंने की है, हिंदू नाम के साथ हमारी गहन आसक्ति को देखकर कतिपय व्यक्ति वेरोना की उस रूपवान कन्या के समान, जिसने अपने प्रेमी को अपने नेह का वास्ता देकर अपना नाम बदल देने का अनुरोध किया था, उसी के मुख से अभिव्यक्त हुए उद्गारों की इस प्रकार पुनः अभिव्यक्ति कर सकते हैं। ये सावरकर की पंक्तियां हैं जो शुरुआत में वो हिंदुत्व पुस्तक लिखते हैं, तो उसके प्रति, उस शब्द के प्रति जो आसक्ति है उसके बारे में पहले वो बोलते हैं कि नाम में धरा ही क्या है, नाम न तो हाथी है और न ही पैर, नाम न हाथ है और न पैर, न ही भुजा और न ही है मुखमंडल, नाम मानव शरीर का कोई अवयव भी तो नहीं। उनकी शैली देखिए,
कि पहले जिस नाम की महत्ता वो बताना चाहते हैं, पहले नाम शब्द को वो इस तरह से लेके चल रहे हैं। कितनी धार है उनकी लेखनी में, इसका शुरुआत देखिए। फिर इसमें है ही क्या जो हम नाम की ही वंदना करते रहें और उसका परित्याग न कर सकें। वस्तु विद्यमान है तो नाम की चिंता ही क्यों की जाए। गुलाब को यदि गुलाब की संज्ञा न देते हुए अन्य किसी नाम से संबोधित किया जाए तो इसकी सुगंधि तो विलुप्त नहीं हो जाती। एक ही वस्तु होते हुए भी विभिन्न भाषाओं में उसे भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किया जाता है। इससे ही यह संदेह निर्मूल हो जाता है कि शब्द विशेष तथा उससे प्रतिध्वनित होने वाले अर्थ का परस्पर कोई अविच्छिन्न संबंध है। यह निर्मूल हो जाता है। इस पर भी वस्तु और वस्तुवाचक शब्द का आपसी संबंध जितना ही सुदृढ़ और पुरातन होता है। अब वो देखिए, उसके बाद बोलते हैं कि इतना होते हुए भी वस्तु और वस्तुवाचक शब्द का आपसी संबंध जितना ही सुदृढ़ और पुरातन होता है, उस शब्द का अर्थ और पारस्परिक संबंध भी उतना ही अविच्छिन्न हो जाता है। अब उस नाम की महत्ता पर आते हैं। पहले तो वो बोले कि नाम पर में धरा ही क्या है, और वेनोना की रूपवान कन्या का उदाहरण भी दिए, किंतु उसके बाद वो बोलते हैं और इस अर्थ अथवा अभिप्राय की अभिव्यक्ति की मानसिक अवस्था में वही शब्द स्वतः ही वाणी से निःसृत हो उठता है और उस शब्द को सुनते ही वही अर्थ मानस पटल पर उद्भूत हो जाता है। वो अब नाम की महत्ता बताते हैं, लेकिन इतना होते हुए भी यदि कोई किसी वस्तु को किसी शब्द से संबोधित किया जाता है तो पुनः वो शब्द बोलते ही उस वस्तु की आकृति हमारे जेहन में आ जाती है। अब नाम की महत्ता भी बता रहे हैं। इसके बाद हमारे सावरकर बोलते हैं, इसके साथ ही जब उस शब्द के साथ ही साथ अन्य अनेक भावनाएं उदित होती हैं, जिनका उदित होना उस शब्द के उच्चारण के साथ हम रोक नहीं पाते, तब तो उस शब्द अथवा नाम का भी उतना ही महत्व हो जाता है जितना कि उस पदार्थ का है। यानी पदार्थ ही महत्व नहीं, नाम का भी महत्व उतना ही हो जाता है, क्योंकि नाम सुनते ही उस वो पदार्थ हमारी आंखों के सामने दृष्टिगोचर होने लगता है, उसकी मूर्ति आ जाती है। अतः जो लोग ऐसा कहते हैं कि नाम में धरा ही क्या है, उन्हें स्वतः ही अपने मन से यह प्रश्न करना चाहिए कि क्या हम अपने राम अथवा कृष्ण सरीखे उपास्य देवताओं का नाम परिवर्तित कर उन्हें अल्लाह अथवा ईसा के नाम से संबोधित कर सकते हैं। ऐसा नाम यद्यपि हाथ, पैर अथवा मानव शरीर का अंग नहीं है, किंतु नाम ही तो उनका सर्वस्व है। नाम की गरिमा ही ऐसी है कि वह भावना विशेष का ही प्रतीक बन जाता है। यह मैं अपनी ओर से बोल रहा हूँ, ये तो सावरकर के शब्द हैं कि आप लोग सुने भी होंगे कि राम से बड़ा राम का नाम। तो नाम की महत्ता को अब बता रहे हैं। पहले तो वो विरोधी बात बताए बन जाता है, और वह भावना ही दिवंगत मानवों की कई संततियों के पश्चात भी जीवित रहती है। यीशु मसीह का निधन हो गया, किंतु क्राइस्ट का महत्व कम नहीं हो पाया। मेडोना के उस सुंदरतम चित्रों के नीचे आप फातिमा का नाम अंकित कर दीजिए तो किसी भी स्पेन वासी की दृष्टि उस पर गड़ जाएगी और वह उसमें देवत्व की अनुभूति करता हुआ उसको निहारता रहेगा। आगे सावरकर लिखते हैं अपने हिंदुत्व पुस्तक में कि नाम में धरा ही क्या है, ऐसा कहने वाले यदि अयोध्या को अयोध्या न कहते हुए होनोलुलु कहकर पुकारें, अथवा उस नगरी में जन्म ग्रहण करने वाले अमर राजकुमार को एक कल्पित नाम पुहवाल की संज्ञा दे दें, तो क्या वे ऐसा कर सकते हैं? आप किसी अमेरिकी से यह तो कह देखिए कि वाशिंगटन का नाम बदलकर चंगेज खां रख दीजिए, अथवा किसी मुसलमान को यह कहिए कि वह अपने आप को यहूदी कहना आरंभ कर दे, तो वह कदापि तैयार न होगा। मुस्लिम धर्म को मानते हुए भी अपने को यहूदी कहो, नाम में धरा ही क्या है, तो कभी तैयार होगा? कभी तैयार नहीं होगा। वस्तुतः इन नामों में ही इतिहास निहित है और विद्यमान है आत्मगौरव की भावनाएं। उन नाम और शब्दों में ही निहित है। इसीलिए कहा जाता है कि शब्द शाश्वत होता है।
इन्हीं से प्रत्यक्ष जीवन की धारा का संचार होता है और इन्हीं नामों से परिपूरित है जीवनी शक्ति, और उन नामों में ही जीवनी शक्ति होती है। जब तक विश्व में राष्ट्रीय तथा जातीय भेद इतने प्रबल हैं कि मानव पाशविक प्रवृत्ति धारण किए हैं, तब तक हिंदुस्तान को अपने राष्ट्रीय और जातीय अखंडता के सृष्टा बल हिंदुत्व की उपेक्षा करने से काम नहीं चल सकता। अतः हिंदुत्व नाम की उपेक्षा करने से काम नहीं चल सकता। यदि हम भली भांति विचार करें तो इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि विश्व भर की मानव जाति एक ही है, क्योंकि विश्व के मानव मात्र की धमनियों में मानव रक्त ही प्रवाहित हो रहा है। एकमात्र यही पूर्ण सत्य है और अन्य सभी बातें अपेक्षाकृत सत्य। सावरकर ने अपने हिंदुत्व पुस्तक में लिखा है, पर धर्म सहिष्णुता, पर यानी पराय, पर धर्म सहिष्णुता हिंदुत्व की विशेषता है। हिंदुत्व ही एकमात्र शब्द है जो हमारे राष्ट्र के मनोमय शरीर के मेरुदंड के रूप में कार्यरत है। इस राष्ट्र में हिंदुत्व शब्द के महत्ता को वो बता रहे हैं 1923 में। इस बात को याद रखना होगा। वस्तुतः हिंदुत्व किसी धर्म संप्रदाय का नाम न होकर उन सभी संप्रदायों एवं मतवादों का समष्टिगत रूप है जिसमें इष्ट का समावेश एवं अनिष्ट का परित्याग करने की परंपरा है विद्यमान रही है। हिंदुत्व का संपूर्ण भाव हृदयंगम करने हेतु हमें हिंदू शब्द का ही वास्तविक अर्थ सर्वप्रथम समझना होगा तथा यह भी जानना होगा कि कोटि कोटि हृदयों में इस नाम का साम्राज्य किस भांति स्थापित हुआ। ऐसे ही किसी नाम का साम्राज्य स्थापित नहीं होता है। इसके लिए वो शब्द के इतिहास को पढ़ना होगा। यदि हम भली भांति विचार करें तो इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि विश्व भर जब हम हिंदुत्व के वास्तविक महत्व की अभिव्यक्ति का प्रयास करते हैं तो इसका तात्पर्य निश्चित रूप से ही किसी धार्मिक विश्वास अथवा मतवाद से नहीं है। जो नाम मानव जाति के लिए जीवनप्रद और कर्तव्य सूचक तथा गौरवपूर्ण रहे हैं उन्हीं में से एक है हिंदुत्व। हे हिंदू बंधु बांधवों, आप चाहे जैन हो या बौद्ध, सनातनी हो या आर्य समाजी या सिख, संथाल हो या धीवर, भील हो या पंचम, द्रविड़ हो या कोलार, वैदिक हो या अवैदिक या आस्तिक हो या नास्तिक, आप सभी महान हिंदू जाति के अविभाज्य अंग हैं। हिंदू जाति के सभी संप्रदायों एवं समुदायों को इस तथ्य को विस्मृत नहीं करना चाहिए कि हिंदुत्व ही ऐसा दृढ़ और प्रिय तथा श्रेष्ठतम बंधन है जिससे हमारे इस महान जाति का वास्तविक चिरस्थायी और शक्ति संपन्न संघ निर्मित है। हिंदुस्तान को विश्व बंधुत्व एवं अहिंसा की सुरा ने इतना अधिक मदबत्त बना दिया था कि इतिहास में हमारी जाति के आदर्श, हमारे राज सिंहासन, हमारे परिवार और हमारे देवता तक पैरों तले कुचले गए। अंततः निष्कर्ष यही निकला कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सुदीर्घ काल तक यानी 1300 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक चलने वाले इस संग्राम में हिंदुओं को इस तथ्य की अनुभूति हो गई कि हम सभी हिंदू हैं, चाहे वे किसी संप्रदाय या मतवाद के क्यों न हों। सभी हिंदू के नाते विजयी हुए और हिंदू के नाते ही उन्होंने पराजय की कसक अनुभव की। अनेक महानतम योद्धा तथा इतिहासज्ञ, दार्शनिक व कविगण, विधिज्ञ और विधि निर्माता तथा शास्त्रों के प्रकांड पंडित इस हिंदुत्व के लिए केवल संग्राम ही नहीं किए अपितु अपना सर्वस्व भी समर्पित किया है। एक बार अपने अतीत पर दृष्टिपात करो और पुनः वर्तमान को निहारो। इसके बाद हिंदुओं तुम विचार करो कि क्या तुम्हारा भविष्य भी इसी हिंदू देश के साथ बंधा हुआ नहीं है, और अंततः क्या इस देश का भविष्य तुम हिंदुओं की ही शक्ति पर अवलंबित नहीं है। हे हिंदू बंधुओं, भारतीय राष्ट्रीयता के नाते भी तुम्हें अपने हिंदू राष्ट्रीयता को सुदृढ़ एवं सुसंगठित करना ही होगा।
अपने अहिंदू बंधुओं या विश्व के अन्य किसी प्राणी को कष्ट पहुंचाने हेतु नहीं, अपितु इसलिए कि विश्व में किसी को भी हम पर आक्रांता बनकर चढ़ दौड़ने की दुस्साहस न हो। यहाँ अपना छोटा सा रिक्त जलपात्र हाथों में लिए आप कूपों की खोज में क्यों विचर रहे हैं, जबकि तुम हिंदुत्व रूपी पतित पावनी सलिल प्रवाहिनी महानदी के पावन तट पर खड़े हो। तुम्हें उपासना करने की इतनी अधिक स्वतंत्रता कहाँ प्राप्त हो सकेगी, जहाँ चारवाक भी अपने नास्तिक दर्शन का उपदेश जनता को दे सकने में पूर्णतः स्वतंत्र है। एक दिन अवश्य आएगा जब मानव जाति इस महान हिंदू जाति के दिव्य रूप का दर्शन करेगी। ये उनके विजनरी होने का देखिए। इसीलिए स्वतंत्र वीर सावरकर पर तरह तरह का लांछन लगाकर वामपंथी या अन्य लोग जो इस राष्ट्र के गोपनीय दुश्मन हैं, जो हिडन रॉक हैं, वो सावरकर पर रूपी सूर्य पर थूकते हैं, जो थूक उनके चेहरे पर ही पड़ती है। उनकी बातें आप सुनिए। एक दिन अवश्य आएगा जब मानव जाति इस महान हिंदू जाति के दिव्य रूप का दर्शन करेगी। यह भी एक सुनिश्चित तथ्य है कि जब कभी हिंदू जाति उस अवस्था को प्राप्त कर लेगी तो इस महान जाति का यह संदेश उस संदेश से भिन्न नहीं होगा जो भगवान गौतम बुद्ध के श्रीमुख से उच्चरित हुआ था। अर्थात हिंदू जब ताकतवर होता है तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है। किसी राष्ट्र की शक्ति उन्हीं नागरिकों में समाहित होती है जिनके पारस्परिक हित, इतिहास और अभिलाषाएं उस राष्ट्र के हितों के साथ ही संलग्न होती हैं। वस्तुतः यही वे लोग हैं जिन्हें हम उस राष्ट्र के आधार स्तंभ की संज्ञा दे सकते हैं। हे हिंदू बंधुओं, आपका तो यह संघ भी एक ऐसी महान संघ है जो किसी संधि पत्र पर लिखी गई शर्तों पर हस्ताक्षर करके निर्मित नहीं हुआ है, अपितु जिसका उद्भव एक रक्त, एक संस्कृति के प्रकृति जन्म बंधनों के फलस्वरूप हुआ है। हम हिंदू एक जाति ही नहीं बल्कि एक राष्ट्र भी हैं। जिस नाम से कश्मीर से कन्याकुमारी तथा अटक से कटक पर्यंत हमारे समग्र देश की अभिव्यक्ति होती है, जो नाम एक ही शब्द में हमारी और हमारे देश की भौगोलिक स्थिति को स्पष्ट कर देता है, उस हिंदू और हिंदुस्तान नाम का कोई कैसे परित्याग कर सकता है। यह स्वतंत्र वीर सावरकर के शब्द हैं। इन्हीं शब्दों को पढ़ के कोटि कोटि जन इस मार्ग पर चले हैं, इनसे प्रेरणा प्राप्त किए हैं और इतिहास इन्हें आदि प्रवक्ता, हिंदुत्व का आदि प्रवक्ता कहता है। और जो केवल शब्दों से ही नहीं, अपने कर्म से भी, अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से भी 2 जन्म का आजीवन कारावास पाए, 23 वर्ष की उम्र से में इस देश को छोड़ दिए, ब्रिटेन में रह के क्रांतिकारी दल का गठन किया और वहाँ से लाए गए और लगातार 2 जन्म का आजीवन कारावास काटे। और उनकी विद्वता और विजनरी ताकत देखिए कि उन्होंने ऐसे हिंदुत्व पुस्तक की रचना की जिसके एक एक शब्द इस देश को दृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सापेक्ष दृष्टि से विचार किया जाए तो यह सत्य परिलक्षित होता है कि विश्व में 2 ही ऐसी जातियां हैं जो साधिकार यह घोषणा कर सकती हैं कि हम एक जाति हैं। ये 2 जातियां हैं हिंदू और यहूदी। मुस्लिम एवं ईसाई एक सांप्रदायिक संघ मात्र हैं, जाति अथवा राष्ट्रीय संघ नहीं। मानव के शरीर में समग्र मानव जाति का रक्त ही प्रवाहित होता आ रहा है। एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव पर्यंत विस्तीर्ण संपूर्ण मानव जाति की एकता ही अकाट्य सत्य है। अन्य सभी बातें आंशिक अथवा सापेक्ष रूप में ही सत्य स्वीकार की जा सकती हैं। जात जात के मध्य मानव ने जो कृत्रिम दीवारें निर्मित की हैं, प्रकृति उन्हें निरंतर नष्ट करने में संलग्न रही है। रक्त मिश्रण की प्रक्रिया को अवरुद्ध करने का प्रयास रेत की दीवार बनाने से दिखा है। धर्माचार्यों की सभी आज्ञाओं की अपेक्षा भी नर और नारी का पारस्परिक प्रेम एवं आकर्षण ही अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ है। यह कल्पना नहीं बल्कि अकाट्य सत्य है कि आर्य, कोलार अथवा द्रविड़ वंश के सम्मिश्रण से जो नवीन जातियां सृजित हुई हैं, उसे हम आर्य, द्रविड़ या कोलार नामों से न पुकारकर हिंदू नाम से ही संबोधित करते हैं। आज भी सिखों और सनातनियों, जैनी और वैष्णवों, लिंगायतों और अलिंगायतों में विवाह होते हैं। यदि कोई रोकने का प्रयास करेगा तो वो भी एक आत्मघाती पग ही होगा। तुम जिस किसी भी संबंध से
अखिल हिंदू जाति के साथ संबद्ध हो, फिर चाहे वह रक्त का है अथवा मातृभूमि और संस्कृति का, उसे संपुष्ट कर सुदृढ़ बनाने की दिशा में प्रयत्नशील बनो। जाति और व्यवहारों, वर्ग अथवा वर्गों के जो बंधन आज के युग में अपनी उपादेयता खो चुके हैं, उन्हें मिटा दो। हमें चाहिए कि हम हिंदू रक्त की पुनीत धारा को अटक से कटक तक समग्र हिंदू जाति की नस नस में प्रवाहित होने दें, जिससे कि यह जाति एक अखंड अभेद्य राष्ट्र और इस्पात की भांति तीक्ष्ण हो सके। आज ये वीडियो बड़ा हो सकता है। आज मैं बिना किसी प्लानिंग के इस वीडियो को बनाया और थोड़ा मोतियाबिंद का असर होने से मैं इसे किताब को थोड़ा सा नज़दीक से मुझे पढ़ना पड़ रहा है, किंतु मैं ऐसा प्रयास करूँगा कि मैं और बेहतरीन ढंग से इस वीडियो को बना सकूं। किंतु मैं ये जानता हूं कि मेरा ये सेवा राष्ट्र के प्रति एक पवित्र सेवा है और इसलिए मैं ऐसा किया हूं। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत, जय विश्व मानवता और लास्ट में जय श्री राम।